जैज़ कैश, इजी पैसा या इस तरह का मोबाइल वॉलेट जिनको हम माइक्रो फाइनेंस अकाउंट भी कहते हैं, इनमें पेमेंट रखना खतरे से खाली नहीं है। क्यों, ये चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर करने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अपना अकाउंट सेविंग के लिए यूज़ करना है, जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे हमारे दोस्त जैज़ कैश या इजी पैसा में काफ़ी ज़्यादा रकम जो कि उनकी सेविंग होती है वो रख लेते हैं और बेफिक्री से घूम रहे होते हैं। मैंने एक बंदे के अकाउंट में 2 लाख से ऊपर जैज़ कैश के अकाउंट में बैलेंस देखा था, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए इतना बैलेंस, यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सेविंग अकाउंट होता है शायद उसकी कैटेगरी सेम हो, जैसे बैंक की कैटेगरी होती है, लेकिन बैंक और माइक्रो फाइनेंस अकाउंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब आप बैंक में जाते हैं, बैंक में अपनी पेमेंट लगवाते हैं, वहाँ पे फ़र्ज़ करें आप एक स्लिप बनवाते हैं, कैशियर को कैश देते हैं और आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाती है। उसके बाद आप कान में तेल डाल के सुकून से सो जाते हैं, तो आपको कोई परेशानी, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। जब आप अपने जायज़ कैश में रकम मंगवाते हैं तो ज़ाहिर है किसी न किसी ने आपको रकम भेजी होती है, या फिर आप किसी शॉप से जाके डिपॉजिट करवाते हैं। तो इन दोनों सूरतों में आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हुई, यानी कि सर्कुलेट करती हुई आती है। हो सकता है वो पेमेंट कहीं से किसी न किसी जगह से पीछे से डिस्प्यूट हो जाए। फ़र्ज़ करें एक बंदे के साथ फ्रॉड हो गया और उसने शॉप पे जाके वो पेमेंट विड्रा करवाई और उसी शॉपकीपर ने वो पेमेंट आपको भेज दी। तो इस सूरत में जैसे ही जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है उसने डिस्प्यूट लगाया, यानी उसने कंप्लेन की कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है और मेरी रकम वापस की जाए, जितने भी लोगों के पास वो पेमेंट आगे ट्रांसफ़र हुई होगी, चाहे आपके पास वो आते आते 20 लोगों के अकाउंट से भी घूम के आई होगी, तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। चाहे आपने किसी से 500 ही क्यों ना लिए हो, 500 का शॉपकीपर से डिपॉजिट ही क्यों ना करवाया हो और आपके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर अमाउंट पड़ी है, तो आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, आप करंट अकाउंट के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने शॉप से पेमेंट डलवाई और किसी को भेजनी थी, आगे ट्रांसफ़र कर दी, तो इस सूरत में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना जेब में जो पॉकेट मनी आपकी एक्स्ट्रा बची हुई और आपने सोचा है कि मैं अपने जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट में इसको सेविंग के तौर पे रख लेता हूं ताकि बवक्त ज़रूरत में इसको निकलवा सकूं, तो ये गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि जायज़ कैश या इजी पैसा सेविंग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, किसी के साथ फ्रॉड होने पे कंप्लेन होने की सूरत में नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे जरिए हैं जिसमें लोग क्रिप्टो से विड्रा लेते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गेम्स में बैटिंग वगैरह करते हैं। ऐसी मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐप्स आई हुई हैं जिसमें लोग बैटिंग पे पैसा लगाते हैं और वहाँ से जो अर्न करते हैं उसको फिर शॉप से जाके विड्रा करवाते हैं। वो पेमेंट भी इलीगल होती है। कभी भी उस पर कोई कंप्लेन, कोई लीगल नोटिस या किसी और वजह से आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, आपका शनाख्ती कार्ड ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है और आपको कानूनी कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। मेरा मशवरा ये है, आपने अपनी रकम, सेविंग वाली रकम अपने अकाउंट में महफूज रखनी है तो कोई भी एक किसी भी बैंक का अकाउंट खुलवा लें और उसी बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट स्लिप से पेमेंट लगवाएं। ये ना करें कि किसी शख्स को बोलें कि आप अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर दें। सेविंग वाली जो भी रकम आपने अपने अकाउंट में सेव रखनी है वो जाके हमेशा डिपॉजिट स्लिप लगवाएं, कैशियर को कैश दें, अपने हाथों से उसको डिपॉजिट करवाएं। वो ही आपकी अमाउंट सेफ़ 100% सेफ़ होती है। बाकी कोई भी पेमेंट कभी भी परेशानी कर सकती है। इन चीज़ों का ख्याल कीजिए और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें।